नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेरेस गार्डन चैनल पर। तो दोस्तों आज 30 जून है और शाम के 7 बज रहे हैं और लगभग सभी जगह बरसातें शुरू हो गई हैं। और जब बरसातें शुरू हो जाती हैं, डेली ही बरसात आती है, तो हमें अपने गार्डन में कई ऐसी बातें हैं जिनका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर उन बातों का हम ध्यान नहीं रखते हैं तो हमारे गार्डन में कई प्लांट ख़राब हो जाते हैं। तो दोस्तों बरसात कई पौधों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होती है, लेकिन जब बरसात लगातार होती है तो वो कई पौधों के लिए बहुत ही नुकसानदायक होती है। तो दोस्तों जब लगातार बरसातें आती हैं तो क्या होता है, कई गमलों के ड्रेनेज होल बंद हो जाते हैं और गमले में पानी जमा हो जाता है। तो जमा पानी को निकालने के लिए क्या करना है कि गमले को हमें इस तरह से करके और उसके ड्रेनेज होल को खोल देना है। और लगातार जब भी बरसातें आती हैं तो सभी गमलों के ड्रेनेज होल को चेक करते रहना है कि किसी गमले में पानी जमा तो नहीं हो रहा है। तो क्योंकि जमा पानी जब गमले में हो जाता है तो प्लांट रूट रॉट का शिकार हो जाता है और प्लांट हमारा ख़राब हो जाता है। और दोस्तों ज़्यादा बरसात आने में क्या होता है कि हमारे पौधों में कई तरह के पेस्ट का भी अटैक हो जाता है, जैसे मिलीबग हैं, पेस्ट हैं। तो इसलिए हमें अपने गमलों में जो पौधे लगे हुए हैं उनको लगातार चेक करते रहना है कि किसी पौधे में पेस्ट का या मिलीबग का अटैक तो नहीं हुआ है। तो दोस्तों ये हमारे आप देखें देसी पिटूनिया कितने अच्छे तरह से ग्रो हो रहे हैं और फ्लावर भी वाइट कलर के काफ़ी सुंदर सुंदर आ रहे हैं। और नीचे भी इसमें आप देखें कितने बढ़िया प्लांट तैयार हो रहे हैं। ये सभी शायद देसी पिटूनिया के ही हैं, क्योंकि हमने इसमें किसी भी तरह का पिटूनिया का प्लांट जो है सीड नहीं डाला था। और दोस्तों जब लगातार बरसातें आती हैं तो हमें अपने बल्ब वाले प्लांट की भी बहुत ही ज़्यादा देखभाल करनी होती है, क्योंकि लगातार बरसात से गमले की जो सॉइल है वो गीली रहती है, जिसके कारण बल्ब ख़राब हो जाते हैं। तो हम जैसे कई बार क्या करते हैं कि बल्ब को निकाल के नहीं रखते हैं, गमले में ही वो बल्ब लगा हुआ रहता है, जिसके कारण बरसात में उसकी हालत ख़राब हो सकती है। और दोस्तों कटिंग, जैसे हम बरसातों में कटिंग लगाते हैं कि भाई बारिश में बहुत ही बढ़िया तरह से कटिंग चल जाती है, लेकिन ज़्यादा बरसात होने के कारण हमारी जो कटिंग है वो भी गल जाती है। तो कटिंग भी लगाएं तो कटिंग को भी ऐसी जगह रखें जहां या तो उसके ऊपर छनकर पानी आए या फिर उसको दीवार के सहारे रख दें, जहां क्योंकि दीवार के सहारे बिल्कुल डायरेक्ट बरसात नहीं जाती है। और दोस्तों जब बारिशें लगातार ही आती रहती हैं तो पौधों में फंगस का भी अटैक हो जाता है। तो अपने पौधों को हमें हमेशा चेक करते रहना है कि किसी पौधे में फंगस का अटैक तो नहीं हुआ है, मतलब फंगस तो नहीं लगी है। और हमें रेगुलर ही 8 से 10 दिन में फंगिसाइड का स्प्रे करते रहना है, क्योंकि दोस्तों को बरसात हमारे पौधों के लिए जितनी ज़्यादा लाभदायक होती है उतनी ही नुकसानदायक भी होती है जब ज़्यादा बरसात आती है। तो क्योंकि ज़्यादा बरसात आने से हमारे कई प्लांट ख़राब भी हो जाते हैं और कई पौधों की ग्रोथ अच्छी भी हो जाती है। तो आप देखें ये प्लांट अब हमारे जो है गुलाब के बहुत बढ़िया तरह से चलने लगे हैं। इनमें ये नई नई पत्तियां निकलने लगी हैं और कलियां भी बनने लगी हैं। और लगातार हमारे यहाँ कुछ दिनों पहले 3-4 दिन तक बरसात आई थी, जिसके कारण आप देखें ये हमारा एक गुलाब का प्लांट सूख गया है। इसमें येलो कलर के गुलाब आते थे और इसमें जो है यहाँ फंगस का अटैक हो गया। तो फंगस के कारण ये प्लांट हमारा ख़राब हो गया। और ये वाला गुलाब तो दोस्तों हमारा गर्मी के कारण ख़राब हुआ था। तो
इसलिए हमें बिल्कुल बारिशों में ध्यान रखना होता है कि किसी गमले में ज़्यादा पानी तो नहीं डला रखा है या किसी प्लांट में फंगस, मिलीबग का या पेस्ट का अटैक तो नहीं हो रखा है। और दोस्तों, जो हमारे विंटर सीजन के प्लांट हैं उनको भी हमें बिल्कुल शेड में उठा के रख देना है, क्योंकि कई प्लांट ऐसे होते हैं विंटर सीजन के जो गर्मियों में तो बच जाते हैं लेकिन बारिशों में बचाना उन्हें मुश्किल होता है। तो जैसे ये हमारे जो है गुलदाउदी के प्लांट हैं, ये गर्मियों में बहुत ही अच्छे से चल रहे थे और अच्छे से बच भी गए थे। और अब आप देखें बारिश के कारण ये एक गुलदाउदी का प्लांट ख़राब हो गया है और यहाँ ये जो है मिनिएचर वैरायटी के 2 प्लांट लगे हुए थे ये भी ख़राब हो गए हैं। और दोस्तों, अभी भी हमारे जो है गार्डन में ये विंटर सीजन के गजानिया के प्लांट चल रहे हैं और इसमें ये आप देखें ये कलियां भी आ रही हैं। तो जैसे कि बताया है, कई प्लांट तो हमारे जो विंटर सीजन के बच गए हैं वो अच्छे से चल रहे हैं और कई ये अब जाके बारिश का पानी डलने से ख़राब हो गए हैं। ये बिल्कुल हल्का सा प्लांट है, मतलब मरासा, इसमें भी ये कलियां आ रही हैं और एक ये फ्लावर भी खिल रहा है, कितना सुंदर सा है। तो ये सर्दियों का प्लांट, लेकिन इसमें तो है ना पूरी सर्दियां और पूरी गर्मियां हो गई हैं। फ्लावर आते आते बहुत सुंदर फ्लावर आ रहा है, आप देखें। और दोस्तों, बरसातों में क्या होता है कि कई बार जो गमले की सॉइल की ऊपर की लेयर होती है वो तो सूख जाती है, लेकिन अंदर से उसमें मॉइस्चर होता है। तो हमें मिट्टी में जो है मिट्टी को चेक करने के बाद ही पानी डालना है। एक तो पहले से ही उसमें जैसे बारिश का पानी डला हुआ होता है और हम ऊपर से और पानी डाल देते हैं तो भी प्लांट हमारा ख़राब हो जाता है। और दोस्तों, ये हमारे कटिंग से लगाए हुए प्लांट आप देखें कितने अच्छे से चल रहे हैं, कितनी बढ़िया इसमें कलियां बन रही हैं। और एक ये नीचे लग रहा है, इसकी ग्रोथ थोड़ी कम है। और ये है दोस्तों हमारा मरवे का प्लांट जो कि सेल्फ सीडलिंग से ग्रो हुआ है और कितना बढ़िया चल रहा है। और दोस्तों, ये वाले प्लांट तो मतलब मरवे के प्लांट को तो हम कभी भी ग्रो भी नहीं करते हैं, ये सेल्फ सीडलिंग से ही ग्रो हो जाते हैं। और ये हमारे कोचिया लग रहे हैं, हमने सीड से लगाए थे और ढेरों कोचिया लग गए थे। तो काफ़ी को तो हमने जो बहुत सारे को तो अलग करके लगा दिया, लेकिन जब पॉट नहीं बचे तो हमने इसमें ही छोड़ दिया। तो ये काफ़ी सारे लगे हुए हैं, इसलिए इनकी ग्रोथ ज़्यादा नहीं हो पाई है, लेकिन ये बिल्कुल बुशी प्लांट लग रहे हैं। आप देखें ढेरों प्लांट लगे हुए हैं ये कोचिया के। और दोस्तों, बरसातों में हमें जो भी हमारे सकुलेंट प्लांट हैं, जैसे कि ये मदर ऑफ थॉर्न्स हैं और या फिर ये है हमारा टेंगल्ड हार्ट, या फिर और भी कई जैसे हमारे पास बनी कैक्टस होता है, कैक्टस फैमिली के और सकुलेंट फैमिली के जो भी प्लांट होते हैं उन्हें हमें लगातार बरसातों में बचाना पड़ता है, क्योंकि सकुलेंट प्लांट को और कैक्टस प्लांट को पानी की बहुत ही कम ज़रूरत होती है। और जब लगातार बरसातें आती है और उनमें पानी डलता रहता है तो हमारे वो प्लांट ख़राब हो जाते हैं। और दोस्तों, अडेनियम के पौधों को भी हमें लगातार बरसात से बचाना पड़ता है, लगातार उनमें लगातार पानी बारिश का जाता रहता है, तो वो प्लांट भी रूट रॉट का शिकार हो जाते हैं, गल जाते हैं और फिर ख़राब हो जाते हैं। तो दोस्तों, बरसात के टाइम में अगर आप कुछ बातों का ध्यान रखते हैं तो आपका गार्डन बहुत ही ज़्यादा सुंदर, हरा भरा और फूलों से भरा रहेगा। और दोस्तों, ये हमारा जो है हिबिस्कस का प्लांट है और यहाँ हमने सभी हिबिस्कस के प्लांट रखे हुए हैं और सभी हिबिस्कस के प्लांट हमारे
बहुत ही बढ़िया चल रहे हैं। इनमें देसी वैरायटी भी है और हाइब्रिड वैरायटी भी लगी हुई है और सभी में पूरी गर्मियां भर फ्लावर आते हैं और सर्दियों में भी फ्लावर आते हैं। और आप देखें ये वाला प्लांट तो हमारा काफ़ी ऊंचा जा रहा है और इसमें कलियां भी ढेरों बनी हुई हैं। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं। नमस्ते जी, धन्यवाद।